बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पिछले लेक्चर में मुझसे मिस हो गया था, तो आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद जो है ना 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आगे 13-14 जो आगे बाकी मौदा क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं ये टेंजेंट की पावर 5 है, तो इस क्वेश्चन टेंजेंट की पावर ज़्यादा है, तो टेंजेंट की पावर अगर ज़्यादा हो तो इसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिडक्शन फार्मूला तब इस्तेमाल कर सकता हूं अगर इसका जो x का कोफिशिएंट है ये 1 के बराबर हो, क्योंकि मेरे पास टेंजेंट की पावर n का जो है टेंजेंट की पावर n dx, इसका रिडक्शन फार्मूला मौजूद है, x/2 का रिडक्शन फार्मूला मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या करूंगा कि पहले ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं खत्म फिनिश करने की कोशिश करूंगा। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये i के बराबर है, i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, टेंजेंट की पावर 5 x/2 dx। ठीक 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 ठीक, हमने पहला काम क्या करना है, x/2 को खत्म करना है। पुट x/2 इज इक्वल टू t। तो अगर फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। एज x अप्रोचेस टू 0, जब आप x जगह पे 0 पुट करेंगे, 0/2 इज इक्वल टू t, तो t किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू π/2, जब आप x जगह पे π/2 पुट करोगे तो ये देखिए x जगह पे π/2 पुट किया और ये 2 ऑलरेडी पहले ही मौजूद था, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/4 के बराबर। तो t अप्रोच करेगा π/4 को, और फिर इसका डिफरेंशिएट जब लेंगे dx/2 इज इक्वल टू dt, तो dx किसके बराबर आ गया, 2dt के बराबर आ गया। अब ये सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन जो है ये हम इसके अंदर करेंगे। एक तो ये वाला रिजल्ट dx की जगह पे हम 2dt पुट करेंगे, दूसरा जो है ये वाली वैल्यू t की जगह पे x/2, और ये जो लिमिट्स हमने चेंज की हैं ये सारी की सारी जो है ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो i विल बी इक्वल टू, i इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जब 0 था तो t की वैल्यू 0 आई, जब π/2 था तो t π/4 बन गया। अरे वाह, क्या बात है, ये बन गया टेंजेंट की पावर 5, x/2 का नाम रखा हमने t, और dx की जगह किसने ले ली, 2dt ने, 2dt। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 को निकाल लेते हैं बाहर, 2 को बाहर निकाला, 0 से π/4 टेंजेंट की पावर 5t dt। अब इसकी जो वैल्यू है ये निकाल के मैं यहां पे पुट करूंगा और फिर जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टेंजेंट का रिडक्शन फार्मूला लिखते हैं जी। ये देखिए जी, टेंजेंट की पावर एन टी डी टी का जो है ये फार्मूला। अब अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 4.6 लेक्चर नंबर 41 जो है वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेंजेंट का रिडक्शन फार्मूला भी मिल जाएगा, कोटेंजेंट का भी, सीकेंट, कोसेकेंट, चारों के रिडक्शन फार्मूलाज मिल जाएंगे, और साथ साथ उनको कैसे अप्लाई किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज 4.6 के मिल जाएंगे।
तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t की पावर 5t। तो मैं पहले पुट करता हूं इसके अंदर n इज इक्वल टू 5। जब n इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो ये बनेगा टेंजेंट की पावर 5t dt इज इक्वल टू, अब यहां पे n है तो पावर आई n माइनस वन, तो 5 में से एक कम करेंगे 5 माइनस वन, योर आंसर इज 4। तो ये आ गया टेंजेंट 4t ओवर 4 माइनस, अब यहां पे है टेंजेंट की पावर n माइनस टू, n माइनस टू है और यहां पे क्या है 5, 5 में से 2 करेंगे तो ये कितना बचेगा, टेंजेंट की पावर 3t t dt। ठीक है, अब देखिए ये इसके ऊपर रिडक्शन फार्मूला अप्लाई किया तो पावर रिड्यूस होकर 3 आ गई। अब इसके ऊपर जब दोबारा फार्मूला अप्लाई करूंगा तो इसकी पावर और रिड्यूस हो जाएगी। तो इतने पोर्शन के ऊपर इस फार्मूले को दोबारा अप्लाई करें, अगेन अप्लाई दिस फार्मूला। अब यहां पे क्या है, टेंजेंट की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि n की जगह पे क्या पुट करेंगे 3। ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, इसको तो अब नहीं छेड़ेंगे ना। टेंजेंट 4t ओवर 4 माइनस, अब इसकी जगह पे अप्लाई होना है तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस वन, योर आंसर इज 2। टेंजेंट स्क्वायर 2 आ गया t ओवर 3 माइनस वन, योर आंसर इज 2 माइनस 3 माइनस वन, 3 माइनस वन करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा आपका, 1 के बराबर। तो यह आ गया टेंजेंट ऑफ t dt। अब टेंजेंट t का जो है वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, क्योंकि टेंजेंट t को का जो इंटेग्रल है वो किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये देखिए साइन ऑफ t ओवर कॉस ऑफ t dt। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दी, प्लस को माइनस इंटू माइनस कर दिया, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स टी आ गया। ठीक, तो फिर इसकी जगह पे इसका इंटेग्रल क्या आ गया, टेंजेंट की पावर 4t ओवर 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट स्क्वायर t, टेंजेंट स्क्वायर t ओवर 2 माइनस माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ t, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें लिमिट चाहिए 0 से पाई बाई 4। ठीक है, 0 से पाई बाई 4, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। टेकिंग लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। टेकिंग लिमिट 0 टू पाई बाई 4, टेकिंग लिमिट 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 जब आप लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 टेंजेंट की पावर 5t dt इज इक्वल टू, ये आ गया 1 बाई 4 को बाहर, टेंजेंट 4t के ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से लेके पाई बाई 4 तक, माइनस 1 बाई 2 को बाहर निकाला, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने टेंजेंट स्क्वायर t 0 से पाई बाई 4 तक लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, और ये आ गया प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ t, लिमिट पुट कर दी मैंने 0 से पाई बाई 4 तक। लो जी, अब तो आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, जस्ट लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 बाई 4
अपर लिमिट पुट किया, टेंजेंट पाई बाई 4 की पावर 4 माइनस ये टेंजेंट 0 0 के बराबर आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। टेंजेंट 0 0 0 की पावर 4 0 के बराबर आ जाएगी। -1/2 टेंजेंट पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट 0, अगेन योर आंसर इज 0, ब्रैकेट क्लोज, माइनस log of cos of pi by 4 minus cos of 0, राइट राइट। अभी इनको मजीद सिंप्लीफाई करना बाकी है। ये मैंने रेस कर दिया है, ये 1 था मेरे पास, इसके अंदर जो है ये मैंने वैल्यू पुट करनी है। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 लिमिट है हमारी, टेंजेंट की पावर 5t को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 किसके बराबर आ गया, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0, उसके बाद -1/2, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 -1/2 1 माइनस 0 माइनस लॉग ऑफ कॉस पाई बाई 4 किसके बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 के बराबर आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 माइनस log of 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, एलसीएम ले लिया मैंने इसका। 1/4 में से 1/2 निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 4, 1 माइनस 2 माइनस 1/4 आ गया, -1/4 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, तो 1 क्या था हमारा 0 से पाई बाई 2 टेंजेंट की पावर 5x/2 dx इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ये टेंजेंट की पावर 5t की वैल्यू जो है ये हमने कैलकुलेट की है, -1/4 आई माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट राइट। मिस्टेक, ये देखें जब यहां पे लिमिट पुट करेंगे लॉग ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0 आना था यार, लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है 1, तो माइनस ये आना था फिर सॉरी ये तो ठीक था, यहां पे ये तो 0 ही आना था। अब यहां पे हमने लिमिट पुट करनी थी तो ये आना था माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0, ये गलती थी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ गया 1/4 -0 -1/2 0, लॉग कॉस पाई बाई 4 किसके बराबर होगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस, और log 0 किसके, log ये log 1 आ जाएगा, और log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, log 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं वो क्या है। ये आ गया माइनस log ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 0, ये तो एज इट इज आएगा, माइनस इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि log ऑफ x ओवर y बराबर होता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y, तो therefore this is further equal to log of 1 minus log of square root of 2, अगेन log of 1 जो है वो that will be equal to
0 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया -1/4, ये 0 के बराबर आ गया, प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1/4। तो 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे फिर क्या पुट करेंगे, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1/4। एक स्टेप और करेंगे, तो log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 -1/2। अगर आप चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये देखिए, log की पावर 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। तो log x की पावर m किसके बराबर होता है, पावर साइड पे आ जाएगी, इंटू log ऑफ x। तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 ओवर 2 -1/2। तो 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ गया, log ऑफ 2 -1/2। सॉरी भाई, ये जरा 1/2 और साथ ये वाला 2 था, और इस 2 के साथ ये 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो -1/2 प्लस log ऑफ 2, ये हमारा आंसर आ गया जी। सॉरी, कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो है वो गड़बड़ हो गई थी। जो पिछला क्वेश्चन किया है वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 था। मेरा ख्याल है कि, मुझे लगता है कि मैंने उसका नंबर जो है वो गलत लिख दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया था। एक्चुअली जो क्वेश्चन अभी मैंने किया है, जिसको फिनिश किया है, वो क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट है हमारे पास 0 से π/4, साइन की पावर 4 2x dx। अब ये साइन की पावर जब आ जाए या कॉस की पावर आ जाए, तो फौरन हमारा ख्याल जो है वो साइन वैलीज फार्मूला की तरफ जाएगा या कोसाइन वैलीज फार्मूला की तरफ जाएगा। तो साइन वैलीज और कोसाइन वैलीज फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मसलन ये देखें, ये साइन की पावर 4 तो है, लेकिन यहाँ पे 2x है dx। जबकि कोसाइन साइन वैलीज फार्मूला मालूम करने के लिए एक तो लिमिट हमारे पास होनी चाहिए 0 से π/2, और दूसरा साइन की पावर n होनी चाहिए, और साथ x, यानी ये जो है x, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखें, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, और यहां पे π/4 की जगह पे, π/2 की जगह पे π/4 है। तो ये दोनों चीजें अगर यहां से खत्म हो जाएं, किसी तरीके से यहां पे π/4 आ जाए और किसी तरीके से यहां पे 2 खत्म हो जाए, तो फिर जो है ये हम साइन वैलीज फार्मूला अप्लाई करके तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये 2x है ना, 2x हमें डिस्टर्ब करता है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं। पुट 2x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या आएगा, 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। लो जी, फंक्शन चेंज किया है तो इसके dx की वैल्यू भी चेंज होगी। एक तो ये है कि हम ये जो हमारा dx है उसकी जगह पे 1/2 dt पुट करेंगे, और ये जो 2x है इसकी जगह पे t पुट करेंगे। अब फंक्शन को हमने चेंज किया है, ये जो लिमिट है ना π/4 और 0 से π/4, ये x की लिमिट है, और चूंकि हमने x को चेंज करके t की फॉर्म में ले आए हैं, तो इसलिए हमारी लिमिट्स भी क्या होनी चाहिए, t की फॉर्म में होनी चाहिए। तो एज x अप्रोचेस टू 0, जब आप x जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू टी। तो t किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू π/4, तो जब आप x की जगह पे π/4 पुट करेंगे, ये मैंने x की जगह पे π/4 पुट किया, इज इक्वल टू टी, इसके साथ फिश हूं, t किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई हमें आपको। वो देखिए जरा, i इज इक्वल टू, वही 0 की जगह पे तो 0 ही आएगा। ठीक 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 ठीक। लेकिन π/4 की जगह पे कौन लेने वाला है, π/2। भाई भैया, लिमिट तो हमने चेंज कर दी, यहां पे कुछ फंक्शन वगैरह भी तो चेंज किया था। साइन 4 2x का नाम क्या रखा, t, और dx का नाम क्या रखा था, dx किसके बराबर निकाला था, 1/2 dt।
ठीक 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 1/2 को बाहर निकालो, ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। इंटेग्रल की लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 4t dt। प्यारे बच्चों, अब साइन वैल्यूज फार्मूला क्या था? साइन वैल्यूज फार्मूला था साइन की पावर अगर n हो x dx, लिमिट भी हो 0 से लेकर π/2 तक, तो ये जो पावर है इसमें से एक कम करेंगे, n-1 आ जाएगा। उसके बाद अगली जो टर्म्स आती जाएंगे उसमें 2 माइनस करते जाएंगे। 1 में से 2 कम किए तो 3 आ गए, 3 में से 2 कम किए 5 आ गए। ऐसा करते जाएंगे तो आखिर में जाके 2/3 आ जाएगा अगर n ऑड होगा। तो ये फार्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। डिवाइडेड बाई जो पावर होगी वो नीचे आएगी, उसके बाद 2 कम करते जाएंगे। पहले n है, फिर 2 कम करेंगे n-2, फिर 2 कम करेंगे n-4, सो ऑन चलते जाओ। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 7 π/2 आ जाएगा इफ n इज इवन। इस फार्मूले को हम साबित प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे 2 पिछले जो लेक्चर हैं उनकी तरफ आप देखें तो वहां पे इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। ये यहाँ तक तो ये फार्मूला सेम आएगा, सिर्फ जो है इतने में चेंज आती है ना। अगर n ऑड होगा तो 2/3 आ जाएगा, अगर n इवन होगा तो 1/2 π/2, इट विल रिमेन्स द सेम। तो अब ये देखिए 4 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 4 में से एक कम किया तो 3, 3 में से एक कम किया तो 1, यही भी बात खत्म हो गई। ओवर n की जगह पे क्या है 4, फिर 2 का फर्क डालेंगे तो 1/2 पे आके बात खत्म होगी। अगर पावर इवन होगी तो π/2 लगा देंगे, पावर ऑड होगी तो π/2 नहीं लगाएंगे। ये आ गया 3π, ऊपर आ गया 3π, नीचे आ गया 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 32। यही तो आपने प्रूफ करना था कि इसका आंसर किसके बराबर आता है, 3π/32। तो ये सॉल्यूशन हमने किया क्वेश्चन नंबर 14 का साइन वैल्यूज फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, ये एक गलती मैंने कर दी, यहाँ पे ये जो लिमिट π/2 थी तो नीचे मैंने गलती से π/4 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये π/4 नहीं आएगा बल्कि π/2 आएगा। तो बाकी जो है वो सॉल्यूशन एज इट इज विल रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे π/4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे π/6 है। तो प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन दी सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 3x है, इसका जो x का कोफिशिएंट है 3x, इसको जो है किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 के बराबर आ जाए। और दूसरी चीज़ जो हमें डिस्टर्ब कर रही है साइन वैल्यूज फार्मूले के लिए, वो यहाँ पे π/6 के बजाय π/2 होना चाहिए। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट 3x की जगह पे हम पुट कर देंगे t, तो 3dx विल बी इक्वल टू dt। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 dt। नो प्रॉब्लम एट ऑल, dx की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब फंक्शन को चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो एज x अप्रोचेस टू 0, जब आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 t किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो एज x अप्रोचेस टू π/6, यहाँ पे जब आप x की जगह पे π/6 पुट करेंगे तो 3 से कैंसिल होने के बाद एज x अप्रोचेस टू π/6 तो t अप्रोच कर देगा π/2 को। बस ये देखें ना, 3 × x जगह पे ये π/6 पुट कर दिया इज इक्वल टू t। तो ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद t किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। अब ये क्वेश्चन फिर किसके बराबर आ गया, 0 से π/2, यहाँ पे जो है वो 6 आ जाएगा, 1/3 dt। अब ये 1/3 को बाहर निकालेंगे, ये 4 की बजाय अब क्या आएगा यहाँ पे 6। तो अब फार्मूला जब ये वाला अप्लाई करेंगे, अगेन यू कैन सी दैट कि इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर किसके बराबर आएगा,
ये 6 है, 6 में से 1 कम किया 5, फिर 5 में से 2 कम किए, 3 में से 2 कम किए, उसके बाद डिनोमिनेटर में n, यानी जो पावर ऊपर है वही नीचे आएगी, और 2 का फर्क डालते जाएंगे, n फिर n-2, यानी इसमें से 2 माइनस कर दिए, फिर इसमें से 2 माइनस कर दिए, तो 6 में से 2 माइनस किए, 4 में से 2 माइनस किए 2, तो ये देखिए 1/2 आ गया है। तो अगर इवन होगा तो आखिर में जो है ये 1/2 आएगा, और 1/2 आएगा, पावर इवन होगी तो साथ हमें π/2 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर क्या था यहाँ पे हमारे पास 1/3, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 3, ये 3 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ खत्म, हुई नहीं, खल्लास। ऊपर आ गया 5π, 6 4 जार 24, 24 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आ गया हमारा 48, लेकिन मैंने 596 लिखा है। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, ये 3 के साथ कैंसिल होगा, जो 6 4 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर किसके बराबर आ गया? 5π/96। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, हुई नहीं, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।